दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और गुजरात के बीच खेला गया एलिमेंटर का महामुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक्स है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई और गुजरात के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली कि अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात की टीम को इस मैच में गेंदबाजी करने का मौका मिला। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। फिर दूसरी गेंद पर जॉनी बेस्टो ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। पहले ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 6 रन बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा का स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर किया। फिर दूसरी गेंद जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से टच भी नहीं हो पाया, लेकिन गुजरात टाइटंस के मिसफील्ड की वजह से जॉनी बेयरस्टो ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने गेंद को बाउंड्री पार करने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल ही मिल सका। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे ओवर में 12 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 10 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रनों तक पहुंच गया था। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई है और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया, लेकिन चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने 97 मीटर का गगनचुंबी लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगा दिया। इसके बाद भी जॉनी बेस्टो का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर से लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर भी जॉनी बेस्टो ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बखियां उधेड़ कर रख दी। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 26 रन लुटा दिए। शर्मा लगाने के प्रयास में गेंद को सीधा राशिद खान के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से रोहित शर्मा की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान रोहित ने 50 गेंदों में 9 चौकों और 4 गगनचुंबी की सहायता से 81 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए।
रोहित का विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा का साथ देने के लिए अब खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर उतर चुके थे। 17 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 188 रनों तक पहुंच गया था, जबकि उसके 3 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह सिराज का शिकार हो गए और कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट होकर वापस लौट गए। तिलक वर्मा ने अपनी टीम के लिए 11 गेंदों में 3 की सहायता से 25 रनों का योगदान दिया। अब मुंबई की पारी को हार्दिक पांड्या और नमन धीर मिलकर संभाल रहे थे। 18 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 198 रनों तक पहुंच गया था। 19वें ओवर में गुजरात की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे। तसरी गेंद पर नमन धीर ने लंबा लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर वह कैच आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या का साथ लेने के लिए मिचेल सेंटनर आ चुके थे। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 8 रन ही बनने दिया। 20वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए गेराल्ड कोएटजी को भेज दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड की दिशा में 98 मीटर का लंबा लगाया, फिर चौथी गेंद को भी मेन तब्दील कर दिया। गेराल्ड कोएटजी के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और उनकी 2 गेंदें लगातार वाइड चली गईं। 5वीं गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने लगा दिया और आखिरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने अकेले 22 रन जोड़ लिए। इस तरीके से मुंबई ने गुजरात को 29 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा 81 रन रोहित शर्मा ने बनाए। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं था। गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। अगली गेंद पर साई सुदर्शन को भी सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर आ चुके थे शुभमन गिल। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने चौथी गेंद पर शुभमन को एलबीडब्ल्यू कर गुजरात की टीम को पहले ही ओवर में तगड़ा झटका दे दिया। गिल सिर्फ 1 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से 3 रन के स्कोर पर गुजरात का पहला विकेट गिर गया है। अब साई सुदर्शन का साथ देने के लिए कुशल मेंडिस मैदान पर उतरे दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए बोल्ट ने अपनी टीम को बड़ी सफलता शुभमन गिल के रूप में दिलाया। पहले ओवर में गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 5 रन ही बन पाया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर में रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। बुमराह की गेंद साई सुदर्शन और कुशल मेंडिस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। दूसरे ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर मात्र 4 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 9 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने ट्रेंट बोल्ट पर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार साई सुदर्शन और कुशल मेंडिस ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी लगाया। स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर को दे दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वॉशिंगटन ने तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 106 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने हार्दिक पांड्या की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में सुंदर ने 1 चौका और 1 गगनचुंबी लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
12वें ओवर में मुंबई के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बॉलिंग करने के लिए अश्विनी कुमार को बुला लिया। 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अश्विनी कुमार के इस ओवर से 11 रन जोड़ डाले। 12 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 130 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की टीम इस मैच में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रखी थी। वहीं मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था, लेकिन रिचर्ड ग्लिसन ने जबरदस्त वापसी करते हुए चौथी गेंद पर साई सुदर्शन को क्लीन बोल्ड कर मुकाबले में एक बार फिर से रोमांच ला दिया। इस तरीके से सुदर्शन की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान साई सुदर्शन ने 49 गेंदों में 10 चौकों और एक की मदद से 80 रनों की तूफानी पारी खेली। अब गुजरात की पारी को रदरफोर्ड और राहुल तेतिया मिलकर संभाल रहे थे। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर रदरफोर्ड ने चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को 175 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को भेज दिया। इस ओवर में राहुल तेतिया और रदरफोर्ड सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद को राहुल तेतिया ने चौके में तब्दील कर दिया। 18वें ओवर में रदरफोर्ड और राहुल तेतिया ने मिलकर 9 रन जोड़ लिए। अभी भी गुजरात को जीत के लिए 3 ओवर में 45 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर राहुल तेतिया ने मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया। 5वीं और 6वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। 18 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 193 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात टाइटंस को जीत के लिए अब 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी, जो कि आसान नहीं था। 13वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने ट्रेंट बोल्ट की बखिया उधेड़ कर रख दिया। ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने गगनचुंबी लगाया, फिर अगली गेंद पर 93 मीटर का लंबा लगाकर बोल्ट के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर मुंबई के खेमे में टहलका मचा दिया। ट्रेंट बोल्ट ने 13वें ओवर में 18 रन लुटा दिए। स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर को दे दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में 13 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 148 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ ले जा रहे थे। तभी 14वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। वॉशिंगटन सुंदर को 48 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन साई सुदर्शन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए रदरफोर्ड मैदान पर आ चुके थे। जसप्रीत बुमराह ने 14वें ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करके वॉशिंगटन सुंदर के रूप में गुजरात को बड़ा झटका दे दिया। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिख रही थी। 15वें ओवर में साई सुदर्शन और रदरफोर्ड ने मिलकर 9 रन बटोर लिए, जिसमें रदरफोर्ड ने एक चौका लगाया था। 15 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 161 रन बन चुका था और यहां से गुजरात को जीत के लिए 5 ओवर में 68 रनों की जरूरत थी। मुंबई की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए रिचर्ड ग्लिसन की पहली गेंद पर रदरफोर्ड ने चौका लगा दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन रिचर्ड ग्लिसन ने जबरदस्त वापसी करते हुए चौथी गेंद पर साई सुदर्शन को क्लीन बोल्ड कर मुकाबले में एक बार फिर से रोमांच ला दिया। इस तरीके से सुदर्शन की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान साई सुदर्शन ने 49 गेंदों में 10 चौकों और एक की मदद से 80 रनों की तूफानी पारी खेली। अब गुजरात की पारी को रदरफोर्ड और राहुल तेतिया मिलकर संभाल रहे थे। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर रदरफोर्ड ने चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को 175 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को भेज दिया।
इस ओवर में राहुल तेतिया और रदरफोर्ड सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे, लेकिन पांचवीं गेंद को राहुल तेतिया ने चौके में तब्दील कर दिया। 18वें ओवर में रदरफोर्ड और राहुल तेतिया ने मिलकर 9 रन जोड़ लिए। अभी भी गुजरात को जीत के लिए 3 ओवर में 45 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर राहुल तेतिया ने मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया। 5वीं और 6वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। 18 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 193 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात टाइटंस को जीत के लिए अब 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी, जो कि आसान नहीं था। 19वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने पहली ही गेंद पर सेट बल्लेबाज रदरफोर्ड को तिलक वर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर गुजरात टाइटंस की कमर तोड़कर रख दिया। रदरफोर्ड को 24 रन बनाकर वापस जाना पड़ा। गुजरात की तरफ से अंतिम उम्मीद बनकर उतरे शाहरुख खान के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और वह बाउंड्री नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर शाहरुख खान ने लंबा लगाकर गुजरात के स्कोर को 205 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात को जीतने के लिए अब एक ओवर में 24 रनों की जरूरत थी। अब मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने रिचर्ड ग्लिसन को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेतिया को सिंगल ही मिल सका। दूसरी गेंद पर शाहरुख खान को एक भी रन नहीं मिल पाया। तीसरी गेंद पर शाहरुख ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और अब यह मैच पूरी तरीके से मुंबई के पक्ष में एक तरफा हो चुका था, क्योंकि गुजरात को जीत के लिए 3 गेंद में 22 रनों की जरूरत थी। इसके बाद रिचर्ड ग्लिसन हैमस्ट्रिंग की वजह से वापस चले गए और इस ओवर को पूरा करने के लिए आए अश्विनी कुमार ने चौथी गेंद पर शाहरुख खान को आउट कर दिया। अंत में मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली और इसी के साथ मुंबई अब क्वालीफायर में पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी मुंबई, पंजाब या फिर बेंगलुरु में से कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।